आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 8वें रोजगार मेले के दौरान 51,000 से जायद रिक्रूटों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए तैनाती लेटर तकसीम। कहा, इस दहाई के आखिर तक भारत के दुनिया की तीसरी बड़ी इक्तिसादियात के तौर पर सामने आने की उम्मीद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरेज में शीनान मीरास सीना कल्चरल सेंटर का किया इफ्तिताह। कहा, गुरेज ने पिछले 3 वर्षों के दौरान तमाम सेक्टरों में की है नुमाया पेशरफ्त हासिल। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 बरस मुकम्मल। स्कीम की बदौलत 50 करोड़ अफराद को रस्मी बैंकिंग निजाम के दायरे में लाने में मिली मदद। 26 लाख अकाउंट होल्डर डीबीटी के जरिए स्कीम के फवाइद कर रहे हैं हासिल। और भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में किया गोल्ड मेडल हासिल। वज़ीर-ए-आज़म समेत कई दीगर अहम शख्सियात ने दी मुबारकबाद। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए तैनात किए गए 51,000 से जायद रिक्रूटों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैनाती लेटर तकसीम किए। यह बड़े पैमाने के रोजगार मेले का 8वां शुमारा था, जो मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक़द हुआ। इस रोजगार के मेले के जरिए से वजारत दाखिला ने मुख्तलिफ सेंट्रल आर्मड फोर्सेज, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में अहलकारों को तैनात किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने तैनात किए गए नए नौजवानों को अमृत रक्षक करार देते हुए कहा कि ये रिक्रूट न सिर्फ मुल्क की खिदमत करेंगे बल्कि मुल्क और यहाँ रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में नौजवानों के लिए नए मौके पैदा करने के लिए भर्ती अमल में मुतअद्दिद तब्दीलियां लाई गई हैं। रोजगार मेले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज का ये मेला उस वक्त मुनक़्क़द हो रहा है जब पूरी कौम एतमाद और फख्र से भरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 और प्रज्ञान रोवर लगातार चांद से जदीद तस्वीरें भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अहम मौके पर नए रिक्रूट अपनी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। मुल्क के तरक्याती सफर को उजागर करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली इक्तिसादियात में से एक है और इस दहाई के दौरान ये तीसरी बड़ी इक्तिसादियात के तौर पर सामने आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने फार्मा, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग और सियाहती सेक्टर में बड़े मौक़ों का जिक्र करते हुए कहा कि आइंदा वर्षों में इन शोबों को तवसीह देने से रोजगार के काफी मौके पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पिछले 9 वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे के शोबे में 30 लाख करोड़ रुपए सर्फ किए, जिसकी बदौलत उबूर और मरूर को तक़वियत पहुंचने के साथ साथ रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमारे मुल्क ने बरामदात के शोबे में एक रिकॉर्ड कायम किया, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आलमी मार्केट में भारत की चीजों की कितनी मांग है। जनधन योजना स्कीम, जिसके आज 9 साल मुकम्मल हुए, का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्कीम के तहत अब तक 50 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। हुक्मरानी के निजाम में नौजवानों के इस्लाती रोल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवान पौध अब मसाइल के दायमी हल के मुतमन्नी हैं। नए रिक्रूटों के नाम अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि ये नौजवान अवाम के मफाद के ऐन मुताबिक फैसले लेंगे। इधर रोजगार मेले के तहत दाखिली उमूर के मरकजी वजीर ममलकत अजय कुमार मिश्रा ने बीएसएफ कैंपस श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के नए रिक्रूटों में तैनाती ऑर्डर तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के जरिए से नौजवान पौध को मरकजी आर्मड पुलिस दस्तों में रोजगार हासिल करने का मौका फराहम हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने, माकूल तादाद में हुनरमंद अफरादी कुव्वत तैयार करने और तिजारत को आसान करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और आज की कमजोरियों को कल की मजबूतियों में तब्दील करने के ज़िम्मे में बेमिसाल काम किया जा रहा है। गुरेज में भारतीय फौज और जिला इंतजामिया की तरफ से तामीर किए गए शिनान मीरास शीना कल्चर सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि गुरेज ने पिछले 3 वर्षों के दौरान काफी तरक्की हासिल की है और वहां का सियाहती सेक्टर तरक्की की राह पर गामजन है।
उन्होंने कहा कि इस साल 15 अगस्त तक 35,000 सयाहों ने गुरेज की सैर की। उन्होंने कहा कि इलाके में सियाहती सेक्टर को दुआम बख्शने और मकामी इक्तिसादियात को फरोग देने के लिए खातिर खा इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीनान मीरास सयाहों के लिए दिलचस्पी का एक अहम मरकज बनेगा। उन्होंने कौम की तामीर में दर्द और शीना तबके के रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस मरकज की बदौलत गुरेज की तर्ज जिंदगी और इलाके की सकाफत और कल्चर को पूरी दुनिया के सामने लाने में मदद मिलेगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि गुरेज में बिजली के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए मुतअद्दिद प्रोजेक्टों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ देहात में सड़क राब्तों को बेहतर बनाने के लिए भी खातिर खा इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरेज के ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इंतजामिया ने किसान संपर्क अभियान में 15 दिन की तौसीह करने का फैसला किया है। गुरेज में मुतअद्दिद अवामी वफूद LG से मुलाकात हुए और अपने अपने मुतालबात उनकी नोटिस में लाए। मनोज सिन्हा ने दावर द्रास दारचक कार रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नॉर्दर्न कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी, 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, DC बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद और सिविल पुलिस और फौज के कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। मोहम्मद उमर डार को बाद अज मर्ग सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सर्वोत्तम जीवन रक्षा मेडल से सरफराज किया गया। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में शहीद शहरी मोहम्मद उमर डार के वालिद गुलाम मोहम्मद डार को सर्वोत्तम जीवन रक्षा मेडल की सनद और एक चेक सौंपा। 26 मार्च 2022 को मोहम्मद उमर डार और उसके भाई अशफाक अहमद डार, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में SPO की हैसियत से काम कर रहा था, को दहशतगर्दों ने चटबुक बड़गाम में उनके घर में गोली मारकर हलाक किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मोहम्मद उमर डार को खराज अकीदत अदा करते हुए अपने अफराद खाना की जान बचाने में उनकी बहादुरी और दिलेरी को सलाम पेश किया। 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज रामबन में एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को 4 गलियारों वाली शाहरा बनाने के काम और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट की पेशरफ्त और दीगर सेक्टरों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शाहरा पर मेवा गाड़ियों के बिला रुकावट नक्लो हमल को यकीनी बनाने के लिए खातिर खा इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अहदाफ को भी पूरा किया जाना चाहिए ताकि घर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचे। बाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीनगर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ रेल के जरिए से जनवरी 2024 के आखिर तक जोड़ा जाएगा। मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम RK गोयल, कमिश्नर सेक्रेटरी GOD संजीव वर्मा, सूबाई कमिश्नर जम्मू राकेश कुमार और IGP ट्रैफिक DS टूटी भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किए गए इक़दामात और डिजिटल इस्लाहात की बदौलत मुल्क के माली शमूलियात में इनकलाबी हद तक तब्दीली आई है। हुकूमत की एक अहम फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर मौसूफा ने कहा कि ये एक खुशाइंद बात है कि जन धन खातों के जरिए से 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को रस्मी बैंकिंग निजाम के दायरे में लाया गया। वाज़ेह रहे कि इस स्कीम को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। पिछले 9 वर्षों के दौरान स्कीम के तहत काफी तादाद में नए बैंक खाते खोले गए। वजारत खजाना के मुताबिक स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक 50 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिनमें से 56% खाते खवातीन के हैं। वजारत ने कहा है कि इन खातों में 2,03,000 करोड़ रुपए की रकम जमा की जा चुकी है। इलावा हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 6 करोड़ 26 लाख अकाउंट होल्डरों को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत बराह रास्त फवाइद हासिल हो रहे हैं।
भारत के जैवलिन थ्रोअर ने बुडापेस्ट हंगरी में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 88.17 मीटर जैवलिन फेंककर पहला मकाम हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने इस एथलीट की सताइश करते हुए कहा है कि नीरज चोपड़ा न सिर्फ एथलेटिक्स के चैंपियन हैं बल्कि खेलों की दुनिया में बेमिसाल निशानी के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने इसे मुल्क के लिए बाइस इफ्तिखार करार दिया। खेलकूद के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी गोल्ड मेडल हासिल करने पर नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि इस यादगार लम्हे को मुल्क के स्पोर्ट्स मंजरनामे में एक लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज और मेंबर पार्लियामेंट रजनी पाटिल ने आज चक्के बद्रीनाथ राजपुरा पुलवामा में पार्टी कारकुनों के एक कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों के हुकूक के लिए काम किया और मसावात की बुनियाद पर समाज के तमाम तबकों की खिदमत की। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने अपने दौरे इख्तियार के दौरान मुल्क को तमाम सेक्टरों में बुलंदियों तक पहुंचाया। रजनी पाटिल ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों की तवक्को के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और जम्मू कश्मीर के अवाम में एतमाद और भरोसा बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। तकरीब से JKPCC के सदर वक़ार रसूल वानी ने भी खिताब किया। उन्होंने पार्टी को जमीनी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम करने की जरूरत को भी उजागर किया। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक आज महंत दीपेंद्र गिरी की कयादत में पहलगाम से शेषनाग के लिए रवाना हुई। छड़ी मुबारक को आज रात शेषनाग में रखा जाएगा और कल उसे पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया जाएगा। उधर पूंछ से हमारे नुमाइंदे अनुभव मिश्री ने खबर दी है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में आज छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़ा पूंछ से रवाना किया गया। इससे पहले वहां छड़ी पूजन का भी एहतमाम किया गया, जिसमें काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट ने आज अफसरों की एक मीटिंग के दौरान डिजिटल वीक 2023 के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। ये तकरीबात सितंबर के पहले हफ्ते में मुनक्कद हो रही हैं, जिस दौरान आम लोगों को डिजिटल लिटरेसी के फवाइद और मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया जाएगा। डीसी ने इस मौके पर कहा कि शहरियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात बहाल रखने और निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि वो महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक और अय्याम मुतबरका के सिलसिले में ज़ायरीन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। उन्होंने खास तौर से सफाई सुथराई, तबीयत निगहदाश्त, ट्रांसपोर्ट, पानी, बिजली और दीगर सहूलियात बहाल रखने पर जोर दिया। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा।